वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है हाउ टू ऐड पीसी इन GNS3। सो हम लोग GNS3 में कैसे पीसी को ऐड करते हैं, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको नेटवर्किंग रिलेटेड फुल वीडियो मिल जाएगा बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड मोर अपडेट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू ऐड पीसी इन GNS3 के अंदर हम लोग पीसी को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस यूज़ करूँगा GNS3 तो चाहिए मुझे मोस्टली इम्पॉर्टेंट, एंड वर्चुअल बॉक्स भी चाहिए। आप चाहेंगे तो वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो VMware के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आपके डिपेंडिंग रहेगा आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं फ़िलहाल वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ GNS3 में। तो GNS3 में जो पीसी है, ये जो पीसी है ये है वर्चुअल पीसी। सो यहाँ पर हम लोग जस्ट फॉर IP दे सकते हैं जस्ट, और इसके जैसा इस पीसी के जैसा ही यहाँ पर एक पीसी ऐड होगा। तो चलिए हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो चलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे वर्चुअल बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए वर्चुअल बॉक्स मेरा ओपन कर लिया। यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स में पहले से ही मैं Windows 7 यहाँ से इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ अलग से। तो आप चाहेंगे तो Windows 7, Windows 8, Windows 10 कुछ भी ऐड करके रख सकते हैं पहले से। मतलब इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने एक Windows 7 का मशीन क्रिएट किया है, वर्चुअल मशीन। तो इस वर्चुअल मशीन के साथ हम लोग जो GNS3 कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखा देना चाहता हूँ तो कैसे होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैं वर्चुअल बॉक्स में एक Windows 7 ऐड करके रखा हुआ है पहले से। मैं इस Windows 7 इसी के साथ मेरा जो लैपटॉप में जो GNS3 चल रही है, जो रनिंग जो चल रही है, ये जो GNS3 इन दोनों के साथ मैं कम्युनिकेट करूँगा। मैं जो कमांड जो कुछ भी करूँगा इस Windows 7 पीसी के ऊपर करूँगा। और ये मेरा GNS3 मेरा खुद का लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है। ये GNS3 यहाँ पर कुछ GNS3 इंस्टॉल नहीं है, GNS3 मेरा लैपटॉप में इंस्टॉल है। और ये वर्चुअल मशीन मैंने VM में इंस्टॉल करके रखा हुआ है पहले से। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद पहले हम लोग GNS3 को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मेरा GNS3 ओपन हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो है फर्स्ट में जाएंगे हम लोग एडिट में जाएंगे। इसके बाद प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद वर्चुअल बॉक्स VMS, मतलब ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ये वर्चुअल बॉक्स VMS, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो देखिए नीचे ऑप्शन है न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर देखिए सर्वर टाइप ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप रिमोट करना चाहते हैं, नहीं क्लाउड करना चाहते हैं, नहीं लोकली क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिमोट करेंगे तो नहीं होगा, रिमोटली होगा। ये क्लाउड करेंगे तो क्लाउड का आप समझ जाएंगे। तो क्लाउड का मतलब क्या है, हम लोकली करेंगे। लोकल करने के बाद तो देखिए इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है इरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिमोट एंड क्लाउड छोड़ के जो लोकल है हम लोग लोकल को सिलेक्ट करेंगे जस्ट फॉर। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लोडिंग हो रही है। यहाँ से हम लोग VM लिस्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा VM में Windows 7 है, तो देखिए मेरा जो Windows 7 है, ये Windows 7 यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम लोग जस्ट फॉर फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के बाद अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्राउज ऑल डिवाइस में। तो
तो देखिए मेरा जो विंडोज 7 है यहाँ पर आ गया। जो वर्चुअल में हम लोग ने जो क्रिएट किया था पहले मैंने तो देखिए कुछ भी एरर मैसेज नहीं है, मतलब ये यहाँ पर ऐड हो गया। सो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने जो विंडोज 7 पीसी मेरा ऐड कर लिया। यहाँ पर हम लोग ने कुछ स्विच ऐड कर लेते हैं, एक स्विच L2 स्विच। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक राउटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक राउटर, एक स्विच और मेरा जो वर्चुअल पीसी है वो भी ऐड कर लिया। तो चलिए इसके बाद एक कनेक्टेड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कनेक्टेड कर लिया सबके साथ सब। तो यहाँ पर इंटरफेस नाम भी दे दिया। तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात दिखाना चाहता हूँ और एक भी चीज़। तो देखिए मेरा ये वर्चुअल पीसी है, मैंने जो वर्चुअल बॉक्स में क्रिएट किया है विंडोज 7। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जेनेरिक ड्राइवर, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जेनेरिक ड्राइवर। इसके बाद हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको स्टार्ट कर। देखिए ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली ये जो वर्चुअल पीसी है ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है इसको ऑन होने में। तो देखिए ये 1 मिनट लग जाती है इसको ऑन होने में, कोई टाइम में तो 2 मिनट भी लग जाती है। ये डिपेंडिंग करती है आपके प्रोसेसर के ऊपर, रैम के ऊपर। तो देखिए मेरा वर्चुअल बॉक्स का जो विंडोज 7 पीसी है मैंने जो इंस्टॉल करके रखा हुआ था पहले से, तो देखिए ये ऑन हो गया। तो देखिए ये ऑन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कम्युनिकेट ठीक है। जस्ट फॉर यहाँ पर आईपी सेट करेंगे। तो चलिए इसको ऑन होने दीजिए। तो देखिए ये ऑन हो रही है। तो देखिए मेरा ऑन हो गया विंडोज 7। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ आईपी सेट कर लेते हैं। तो जो आईपी हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, पहले हम लोग राउटर के ऊपर आईपी सेट कर लेते हैं। कंसोल में जाते हैं। कंसोल में जाने के बाद तो देखिए मेरा कंसोल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट आईपी दे लेते हैं राउटर के ऊपर। इसके बाद हम लोग पीसी के ऊपर आईपी देंगे। फर्स्ट इंटरफेस F0/0। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आईपी देंगे। जो आईपी है 192.168.10.1 स्पेस 255.255.255.0 जो बाई डिफॉल्ट 24 का क्लासिक है, मैंने आईपी दिया है। इसके बाद नो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरा पोर्ट ऑफ हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आईपी प्रोटोकॉल ऑफ है। फर्स्ट इथरनेट 0/0 मैंने हाईलाइट कर लिया। तो देखिए आईपी है 192.168.10.1। यस मैनुअली स्टेटस ऑफ, प्रोटोकॉल ऑफ, सब कुछ ऑफ है। चलिए इसके बाद हम लोग जो करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप विंडोज 7 पीसी के अंदर जाते हैं। चलिए तो चलिए मेरा विंडोज 7 पीसी के अंदर हम लोग आ चुके हैं ओके। इसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन नेटवर्क शेयरिंग में जाके यहाँ पर आईपी दे लेते हैं हम लोग फर्स्ट। तो चलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद TCP/IP वर्जन 4 में सिलेक्ट करके मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर मैंने पहले से आईपी सेट करके रखा हुआ था कुछ, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 देंगे। तो यहाँ पर जो आईपी था 192.168.10.2 इस पीसी का आईपी है।
आईपी है फर्स्ट मेरा 192.168.10.2 एंड सबनेट मास्क जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही है। एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, राउटर का आईडी है, राउटर का जो आईपी है वही है डिफ़ॉल्ट गेट है 192.168.10.1। मैंने राउटर की आईपी दिया था 192.168.10.1। एंड आप लोग चाहेंगे तो डीएनएस भी दे सकते, डीएनएस दे भी सकते हैं बा नहीं भी दे सकते, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए ये आइडेंटिफाइंग हो रही है। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो वर्चुअल पीसी है ये है मेरा वर्चुअल पीसी। इस पीसी के साथ हम लोग इस पर क्या करेंगे, इस पीसी के साथ हम लोग ने जो राउटर 1 का जो मैंने आईपी दिया है इस पीसी के साथ हम लोग पिंग करेंगे राउटर 1 का आईपी। तो मेरे पास जो ये है, मैंने विंडोज 7 पीसी में जो आईपी दिया है उस आईपी से, मतलब मैंने जो विंडोज 7 में जो पीसी ऐड किया है वर्चुअल बॉक्स में, उस वर्चुअल बॉक्स के साथ मैं जो राउटर का जो मैंने आईपी दिया है हम लोग पिंग करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए पिंग करके एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए कम्युनिकेट मेरा ठीक ठाक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग विंडोज 7 पीसी के से जो राउटर 1 है पिंग करके देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए मेरा विंडोज 7 पीसी ये है। हाँ ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, कॉमन रन ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पिंग करेंगे। तो इस पीसी का आईपी मैंने जो वर्चुअल पीसी में जो विंडोज 7 में जो चल रही है उसका जो आईपी है 192.168.10.2 और राउटर का जो आईपी है 192.168.10.1। ओके, ये आपको आईपी ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आईपी गड़बड़ हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको पिंग करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए मेरा कम्युनिकेट वर्क हो रही है कि नहीं। 192.168.10.1। तो देखिए मेरा कम्युनिकेट वर्क हो रही है, मेरा सक्सेसफुल हुआ है। चलिए मैं आप लोग के लिए और एक बार देखिए पिंग करके दिखा देना चाहता हूँ। देखिए मेरा कम्युनिकेट हो रही है अच्छी तरह से, कुछ ड्रॉप नहीं है हो रहा पैकेट। तो देखिए मेरा कंटिन्यू पिंग हो रही है। चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं पीसी से मैंने राउटर को पिंग किया था, अब हम लोग राउटर से पीसी को पिंग करेंगे। तो चलिए मैं राउटर के से पीसी को पिंग करके देखते हैं। तो चलिए इसको कंसोल में जाते हैं। कंसोल में जाने के बाद पिंग कर दे देते हैं। पिंग करके 192.168.10.2 ये है विंडोज 7 का आईपी। तो देखिए यहाँ पर सक्सेस हो रही है, यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ पैकेट, सब कुछ ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखें, तो देखिए मेरा कम्युनिकेट ठीक हो रही है, मेरा विंडोज 7 पीसी के साथ मेरा जो राउटर है कम्युनिकेट हो रही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, हम लोग इन राउटर के ऊपर टेलनेट एंड एसएसएच को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, मतलब इन राउटर के अंदर हम टेलनेट एंड एसएसएच करेंगे, दोनों ही करेंगे हम। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद टेलनेट एंड एसएसएच हम विंडोज 7 जो पीसी है मेरा, जो ये जो विंडोज 7 पीसी है, हम यहाँ से टेलनेट को ऑपरेट करेंगे एंड एसएसएच को भी ऑपरेट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग राउटर 1 में जाते हैं। तो राउटर 1 में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टेलनेट एंड एसएसएच दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग टेलनेट एंड एसएसएच अभी तक मैंने आप लोग को सिखाया नहीं, तो आई होप आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एंड जब हम लोग जो करेंगे टेलनेट एंड एसएसएच एंड स्टेप बाय स्टेप
मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग के लिए टेलनेट एंड एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, यही बेहतर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर आईपी डोमेन नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आईपी डोमेन नेम दिया है inetwork.com एंड यहाँ पर यूज़र नेम मैंने जो दिया है अरिजीत एंड पासवर्ड दिया है सिस्को। यहाँ पर क्रिप्टो की देना पड़ेगा। क्रिप्टो मैं आप लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा ये सब क्या है, तो आप थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए अच्छी तरह से, यही है बेटर है। यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद तो यहाँ पर मैंने देखिए टेलनेट एंड एसएसएच दोनों ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। आई होप आप लोग को थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम आया होगा, शायद मुझे लग रही है। मैं आप लोग को जब मैं टेलनेट एंड एसएसएच कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग डिटेल्स में आप लोग समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ये बेहतर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हम विंडोज 7 पीसी के अंदर जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जाते हैं विंडोज 7 पीसी के अंदर। तो देखिए विंडोज 7 पीसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कॉमन फ़ोन को ओपन करेंगे। कॉमन फ़ोन को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग टेलनेट को फर्स्ट करेंगे। तो टेलनेट करेंगे TELNET टेलनेट और जो राउटर का जो आईपी था आईपी यहाँ पर देना पड़ेगा 192.168.10.1। तो देखिए फर्स्ट मेरा यूज़र नेम वेरिफिकेशन आ गया। यहाँ पर यूज़र नेम हम लोग ने क्या दिया था अरिजीत ARIJIT अरिजीत। पासवर्ड दिए थे क्या सिस्को। तो देखिए मैं एनेबल में जाते हैं। एनेबल में जाने के बाद एनेबल मैंने पासवर्ड भी दिया था यहाँ पर जो दिया था सिस्को 123 सिस्को 123। तो देखिए मैं ग्लोबल मोड में आ गया। हम यहाँ से टोटल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, टोटल राउटिंग को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हम लोग ने जो आईपी दिया था, तो देखिए इसको ओपन कर बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग ने जो आईपी दिया था। देखिए 192.168.10.1 यस स्टेटस आप प्रोटोकॉल आप। तो देखिए ये तो मैंने टेलनेट से किया है। तो देखिए
वर्चुअली किया है। हम लोग वहाँ से वो जो वर्चुअल पीसी में जो मिलता है GNS3 में, हम लोग उस पीसी से हम लोग नहीं किया है। मैंने जो वर्चुअल पीसी ऐड किया है विंडोज 7 उस पीसी के अंदर मैंने किया है। यहाँ से आप और भी कुछ देख सकते हैं, शो वर्जन देखते हैं तो देखिए कौन सा वर्जन चल रही है जो iOS का, या तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्जन जो चल रही है 15.0 समथिंग। यहाँ पर शो रनिंग कॉन्फ़िग भी देख सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग भी देख सकते हैं हम लोग टोटल। यहाँ से देखिए मैंने जो IP दिया है, यहाँ पर IP भी यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए ये रहा फास्ट इंटरनेट का जो मैंने IP दिया था, देखिए यहाँ पर IP शो हो रही है, ये जो IP। एंड इसके बाद हम लोग, ये तो मैंने टेलनेट किया है जस्ट फॉर नॉर्मल। हम लोग इसके बाद हम लोग पुट्टी से, एक पुट्टी सॉफ्टवेयर है, पुट्टी सॉफ्टवेयर से टेलनेट ओपन करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर में टेलनेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेलनेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो होस्ट नेम और IP एड्रेस, होस्ट नेम है तो आपको होस्ट नेम देना पड़ेगा, नहीं तो IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास IP एड्रेस है 192.168.10.1 जो राउटर का IP है, और यहाँ पर देखिए पोर्ट 23 में ये चलती है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो यूज़र नेम बोल रही है, यूज़र नेम देना पड़ेगा आपको। यूज़र नेम देने के बाद पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड एनएमएल में जाने के बाद और एक पासवर्ड है। तो देखिए मैं ग्लोबल मोड में आ गया। यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए मैं यहाँ पर ये रहा, मैंने जो IP दिया थे हम लोग ने फास्ट इंटरनेट में। एंड इसके बाद हम लोग शो रनिंग कॉन्फ़िग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर रनिंग कॉन्फ़िग की टोटल ये है। तो देखिए मैंने जो IP दिया थे वो सेम टू सेम IP यहाँ पर है। शो हिस्ट्री मार्क्स देख सकते हैं आपने को क्या कमांड चला है स्टेप बाय स्टेप। एंड शो वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा वर्जन iOS चल रही है 15.0। तो यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग ने टेलनेट से भी किया था, एंड पुट्टी सॉफ्टवेयर से भी हम लोग सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे SSH भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए SSH भी दिखा देना चाहता हूँ। तो SSH देखने के लिए मैं पुट्टी को ओपन करूँगा। SSH यहाँ पर SSH सिलेक्ट करेंगे हम लोग, पहले से SSH है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर IP देना पड़ेगा 192.168.10.1 जो मेरा राउटर के इंटरफेस का जो IP है वो। और यहाँ पर पोर्ट नंबर 22, और जो टेलनेट चलती है देखिए यहाँ पर पोर्ट नंबर 23, एंड जो SSH चलती है वो है 22। चलिए इसके बाद हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए लॉगिन एज बोल रही है, तो यहाँ पर लॉगिन देना पड़ेगा। और जित पासवर्ड था सिस्को एनएमएल, यहाँ पर भी पासवर्ड था सिस्को 123। तो देखिए मैंने यहाँ पर अंदर घुस गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग आ गए। हम लोग कैसे करते हैं टेलनेट एंड SSH मैंने दोनों ही यहाँ पर इनेबल किए थे इस राउटर के अंदर। तो हम लोग ने देख लिया तो कैसे होती है
तो देखिए इस राउटर के अंदर हम लोग ने टेलनेट एंड SSH दोनों किया है। इस पीसी के थ्रू हम लोग ने इस पीसी को हम लोग ने देखिए ये जो पीसी है हम लोग इस पीसी को हम लोग ने ऐड ही नहीं किया। हम लोग ने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पीसी है मैंने जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल करके रखा हुआ था पहले से, वही पीसी से हम लोग ने किया है। तो देखिए हम लोग इस पीसी को हमने हाथ भी नहीं लगाया। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कैसे हम लोग पीसी को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए दोस्तों वगैरह में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों तो कैसे हम लोग हाउ टू ऐड पीसी इन GNS3 में ऐड कर सकते हैं, हम लोग पीसी को कैसे GNS3 में ऐड कर सकते हैं। आप लोग का कुछ भी नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो पुट्टी सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आई होप आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।